धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप अपने पास एक कॉपी और पेंसिल जरूर रखें, ताकि जो हम बात करें आप उसको नोट कर पाएं और फिर कभी भी उसके उसको फिर से पढ़ पाएं और उस पर मनन और चिंतन कर पाएं। तो दोस्तों कि जैसे मैंने आपको कहा कि जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो है प्रिंसिपल्स ऑफ अबंडेंस, कि जो समृद्धि के सिद्धांत हैं वो क्या है। तो आज हम उन पर चर्चा करेंगे। हम सब समृद्ध बनना चाहते हैं, सब अबंडेंट बनना चाहते हैं, या फिर मैं अगर उसको इस भौतिक स्तर पर बोलूं, हम सब अमीर बनना चाहते हैं और सब खूब पैसे, धन दौलत चाहते हैं, पर ये नहीं जानते कि इसको असलियत में पाने का क्या तरीका है। क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारी समृद्धि है, ऑफ कोर्स जब हम हार्ड वर्क करते हैं, जब हम अपने कार्य पर लगते हैं, किसी में अपना पूरा परिश्रम डालते हैं, तो समृद्धि का आना होता है। पर ये केवल एक एक्शन लेवल पर है। एनर्जी लेवल पर आप समृद्धि के बारे में क्या सोचते हैं, आप अबंडेंस के बारे में क्या सोचते हैं, उसका जो रिश्ता आपकी एक्शन वर्ल्ड से है वो बहुत ज्यादा है। तो जो इनर वर्ल्ड है वो आपकी एनर्जी, आपकी अबंडेंस के साथ आपका कैसा रिश्ता है अपने भीतर, उसकी बात करता है। और आउटर वर्ल्ड क्या करता है, जैसा आपका रिश्ता होगा वैसा आपके जीवन में उसको ट्रांसलेट करता रहता है, उसका अनुवाद करता रहता है। जैसे दिवाली के समय में, जब दिवाली का दिन आता है, हम सब लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माँ को खूब प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उनको भोग नैवेद्य हर चीज, आरती पूजा सब कुछ करते हैं उनके लिए। और फिर माँ से उसके बदले कहते हैं कि आप हमारे जीवन में बने रहना, आप हमारे जीवन में हमेशा बरकत रखना। और लक्ष्मी माता को हम समझते हैं कि जब हम इस चीज पर थोड़ा सा इस दिन उनकी पूजा ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, हम उनको अपने जीवन में उतार लेंगे। पर असलियत में हम देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा सारा प्रयास रहता है कि हम उनको अच्छे से प्रसन्न कर दें। पर प्रसन्न करने के माँ को कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं दोस्तों, और उन सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे लक्ष्मी शब्द की बात ही हम करें, लक्ष्मी शब्द बना है लक्ष्य से। लक्ष्य क्या है? गोल, आपके जीवन का लक्ष्य, आपके किसी कार्य का लक्ष्य। तो जैसा लक्ष्य होगा वैसा ही लक्ष्मी का आना होगा। अगर लक्ष्य होगा केवल अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो लक्ष्मी का भी वैसा ही आना होगा। और फिर जो लक्ष्मी आएगी, पर वो आएगी कुछ कुछ देर के लिए और फिर वो चली जाएगी। इसीलिए लक्ष्मी का नाम चंचला भी कहते हैं। चंचला मतलब जो चंचल है, एक जगह पर रुकती नहीं है, चलती रहती है। पर अगर हमें असली समृद्धि को, असली लक्ष्मी को पाना है, तो सबसे पहले अपना जो रिश्ता है लक्ष्मी के साथ, माँ लक्ष्मी के साथ, उसको गहरा करना होगा। और वो कैसे होगा? जब हम उनको समझेंगे। तो आज के सेशन का जो हमारा इंटेंट रहेगा, हमारा जो संकल्प रहेगा, कि हम लक्ष्मी माँ को और उनके सिद्धांतों को बहुत अच्छे से जानें और फिर अपने जीवन में उसी प्रकार से उतारें। तो जब हम लक्ष्मी माँ की बात करते हैं, आप सब जानते होंगे, हम जब दिवाली के समय में उनकी पूजा करते हैं तो उनके साथ भगवान गणेश और माता सरस्वती का भी आना होता है। तो लक्ष्मी को अगर हम अकेले बुलाएंगे तो वो परमानेंटली हमारे साथ नहीं हो सकती। हमारे साथ जो लक्ष्मी का जो विराट रूप है, जो उनका दिव्य स्वरूप है, वो नहीं रहेगा, वो कुछ पलों के लिए रहेगा फिर।
तो अगर हमें लक्ष्मी को सही से अपने जीवन में लाना है, तो विज़डम के साथ लाना है, यानी कि माता सरस्वती के साथ लाना है। जब हम माँ सरस्वती को भी अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, लक्ष्मी माँ के साथ, तो क्या होता है, फिर लक्ष्मी माँ हमारे साथ ज़्यादा कंपेनियनशिप में रहती है। क्योंकि लक्ष्मी को आप तभी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास विज़डम है, अगर आपके पास ज्ञान है। नहीं तो आप जानते हैं, किसी के पास पैसा आए और उसके पास ईगो आना स्वाभाविक लगता है। उनके पास उनको लगता है कि अब मैं ही इस जीवन का राजा हूँ, मैं ही उस दुनिया का राजा हूँ। और उस ईगो के वश में जब हम होते हैं, तो हम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या होता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो फिर हमारा विनाश निश्चित है, और इस विनाश में हम अपने आप को भी खो देते हैं, अपने हेल्थ को खो देते हैं, अपने रिश्तों को खो देते हैं, अपना समृद्धि से अपना रिश्ता रिश्ता तोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान का आना नहीं है, सरस्वती माँ का आना नहीं है। तो जब भी लक्ष्मी जी को मांगे, साथ में ज्ञान मांगे, क्योंकि ज्ञान से ही लक्ष्मी आपके जीवन में ठहर सकती है। और एक छोटी-सी जैसे चीज़ है, मैं आपको अ, अपने जीवन के लिए बताऊँ। लक्ष्मी हम कहते हैं, घर में लक्ष्मी किसको कहा जाता है? एक स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी का अभाव बना रहता है। उस जगह पर लक्ष्मी को बुलाने का कहाँ क्या फ़ायदा, जब आप घर की लक्ष्मी को अच्छे से नहीं रखते। और इसी के साथ-साथ अगर आप घर के विष्णु का भी सम्मान नहीं करते, यानी कि जो लक्ष्मी को सँभालता है, यानी कि एक पति का पत्नी। तो जो इस घर में जो पति-पत्नी हैं, विष्णु और लक्ष्मी के रूप में रहते हैं, यानी कि एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, तो उन पर लक्ष्मी का आना होता ही होता है। घर में बरकत का आना होता ही होता है। तो आज मैं आपको जो 7 सिद्धांत समृद्धि के बताऊँगा, मैं धीरे-धीरे उनके बारे में बात करूँगा, आप उनको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत हमारे अबंडेंस का, समृद्धि का होता है, उसको कहते हैं हम अबंडेंस। सीधा ही यही कहते हैं कि समृद्धि का सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत होता है समृद्धि का सिद्धांत, बरकत का सिद्धांत। अब बरकत क्या होती है? बरकत का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ आप पैसे के बारे में बात करें कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है। बरकत होता है कि हम अपने जीवन को किस एनर्जी से जीते हैं। जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि उनके हाथ में बरकत है, किसी के हाथ में बरकत है। बरकत का होना मतलब किसी चीज़ का कम ना होना, अभाव ना होना। जैसे घर में अगर कोई खाना बनाता है, अगर 20 जन भी आए हों, खाना थोड़ा बना हो, तब भी बरकत के रूप में वो पल जाता है कि सबका पेट भी भर जाता है और खाना कम भी नहीं होता। इसे कहते हैं बरकत। और बरकत होता है कि आप जब किसी को देते हैं, तो आप किस प्रकार से उनको देते हैं? क्या आप ये सोचकर देते हैं, हाय! ये कम है, कहीं मेरे लिए बचेगा? या आप देते हैं कि मैं खुशी से दूँ? तो ये सबसे बड़ा बरकत का सिद्धांत है। और अगर आप अपने आस-पास देखें दोस्तों, हमारे आस-पास बरकत ही बरकत है। प्रकृति का सबसे बड़ा जो क्वालिटी है, उसको कहते हैं समृद्धि, बरकत। आप देखेंगे हमारी पृथ्वी पर खूब सारी हवा है, हवा का अभाव किसी को नहीं है। हम जितनी मर्ज़ी हवा अंदर ले सकते हैं, हवा बाहर छोड़ सकते हैं। खूब पानी है, खूब अ, जिसको कहें हम वनस्पति है, और खूब ज़मीन है। ये तो इंसान है जिसने इसमें बाधाएँ और बाउंड्रीज़ डाल दी और लकीर खींच दी और कहा कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है। सृष्टि की तरफ से इस बरकत में कोई कमी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा है, ये इतनी हवा मेरी है, इतनी हवा तुम्हारी है। क्योंकि सृष्टि हर इंसान को
उस बरकत में लेना जानती है, चाहे वो एक जानवर है, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, कोई भी है, चाहे राजा है, रंक है, हर के लिए एक समान है सृष्टि। तो सृष्टि का नियम ही बरकत में जीना है। और सृष्टि एक ऐसी चीज़ है कि जो कोई जिसकी भी कोई ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत को पूरा करने का जो जो सामान है, सबसे पहले उसका जो राशन है, वो सबसे पहले बनाती है। तो मिसाल के रूप में अगर मैं आपको बताऊँ, एक बच्चा जब पैदा होता है, माँ के गर्भ में बच्चे का आना जब होता है और बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म से पहले माँ के जो चेस्ट है, उसमें दूध बनना शुरू होता है। तो क्या है, आने से पहले ही, बच्चे के आने से पहले ही उसके राशन पानी, खाने-पीने, हवा-पानी सबका इंतज़ाम हो चुका है। तो क्या है, हमारे आने से पहले ही हमारे आने, खाने-पीने का इंतज़ाम हो चुका है। तो अगर हम ज़्यादा इस चीज़ पर वरी रखते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आई एम श्योर आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी उदाहरण होंगी कि जब आपको कुछ चाहिए था और वो कहीं न कहीं से आ गया। आई एम श्योर। तो वो क्या है, जब आप अपने काम पर ध्यान रखते हैं और सेल्फलेसली उसमें लगे रहते हैं, तो क्या होता है, आपका अपने आप ही जो आपकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से चीज़ें आती ही रहती हैं। आपकी नीड्स को पूरा करने के लिए हर चीज़ आती ही रहती है। और नीड का मतलब ग्रीड नहीं है। अगर लालच करेंगे तो नहीं, पर अगर किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत है और मैं दिल से उसको माँगता हूँ, तो प्रकृति माता हमें उस चीज़ को देती ही देती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रकृति का सबसे पहला स्वरूप जो है, वो है बरकत, कि हमारे यहाँ रहने, खाने-पीने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। तो दोस्तों, इस सारी चीज़ में मैं आपको अपनी एक इंस्पिरेशन के बारे में भी बताना चाहूँगा कि मुझे अपने जीवन में सबसे ज़्यादा इंस्पायर कौन करता है अपनी बरकत की यू नो जिन जिस जिस जो बरकत की क्वालिटी है। तो मेरे जीवन में जिनको मैंने बहुत क्लोज़ली देखा है, वो मेरे हैं ब्रदर इन लॉ, कि मेरे ब्रदर इन लॉ को जिनको हम जीजा जी भी कहते हैं। मेरे जीजा जी, मैं कहूँगा कि उनका जो बरकत का स्वभाव है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, उनका दिल बहुत बड़ा है जब वो किसी को देते हैं। और कभी भी देते हुए मैंने उनके चेहरे पर या माथे पर कभी भी कोई शिकन नहीं देखी। और हालाँकि उनको मेरे जीवन में आए हुए लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, पर आज तक जभी भी वो किसी को कुछ देते हैं, बहुत खुले दिल से देते हैं और बहुत प्यार से देते हैं। आई थिंक इसीलिए मुझे लगता है कि उनके घर में समृद्धि का आना, केवल वो ही नहीं, उनके घर में हर व्यक्ति को जिसको भी मैंने देखा है, वो हमेशा बरकत के भाव में रहा है। कि उनके घर में जो खाना बनता है बहुत बड़े पैमाने पे बनता है। कोई आए उसको भी, चाहे कोई अनप्लैन्ड आए, उसके लिए भी तैयारी हो जाती है। कोई सहायता के लिए आए, उसके लिए भी तैयारी हो जाती है। तो ये होता है बरकत का भाव। और ये याद रखना कि देने वाले हम नहीं हैं, पर हाँ, जिस किसी की भी किसी की प्रकार से सहायता कर सकते हैं, तो वो हम ज़रूर अपने लिए प्रस्तुत करें। और आई थिंक यही चीज़ है जो मैं कहूँगा कि अ, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, इस प्रिंसिपल में बहुत खरे उतरते हैं। तो दूसरा सिद्धांत जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लो। सिद्धांत है जो बहने का। अब मिसाल के रूप में अगर आप सोचें कि पानी का जो स्वरूप है, वो है बहना। अगर आप एक पानी के बहाव को रोक देंगे, एक जगह पर रोक देंगे, तो पानी का क्या होगा? पानी धीरे-धीरे सड़ने लगेगा, उसमें कीटाणु पैदा होने लगेंगे, फिर धीरे-धीरे कचरा बनने लगेगा, कीचड़ बनने लगेगा और उसमें से बदबू आने लगेगी। यही हमारी समृद्धि का भी समृद्धि का भी स्वरूप है।
आप स्वरूप का कहने का मतलब है कि समृद्धि भी फ्लो करना पसंद करती है। अगर हम अपने पैसों को पकड़ कर बैठे रहेंगे कि आज मुझे इनको निकालना नहीं है और हिचकते रहेंगे, किसी को देने की भी बारी है, हम उसमें हिचकते रहेंगे, तो क्या होगा? हमारा जो समृद्धि का जो सिद्धांत है, हम उसको पूरी तरह से अपने जीवन में नहीं ला पाएँगे। फ्लो को होने नहीं देंगे। तो ये याद रखना कि जब हम जीवन में किसी के जीवन में उनको फ्लो में डालते हैं, अपने पैसों को उनके जीवन में डालते हैं और प्यार से डालते हैं, तो क्या होता है? हम अपने लिए नए दरवाज़े खोलते हैं समृद्धि को अपने जीवन में लाने के लिए। जैसे किस भाव से आप अपने बिजली के बिल को जमा करते हैं? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, किस भाव से आप अपने टेलीफ़ोन के बिल को जमा करते हैं, मोबाइल के बिल को जमा करते हैं? वो भाव बताता है कि आप कितना तैयार हैं अपनी समृद्धि के साथ, कितनी खुशी से दे रहे हैं। अगर आप उसमें खुश नहीं हैं, तो ये जान जाइए कि कहीं न कहीं हम अपने लैक में हैं, हम अपने कम में हैं और कम में रहेंगे तो होगा क्या? क्योंकि हम अपने कम के भाव से दे रहे हैं, तो कम ही हमारी तरफ आएगा। करोड़ों रुपए होते हुए भी फिर हमें कम लगेंगे। तो इसीलिए बहना, फ्लो करना बहुत ज़रूरी है। समृद्धि को फ्लो करना ज़रूरी है। अगर हम उसे रोक कर रखेंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और तीसरा सिद्धांत जो हमारा सिद्धि का है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन, कि आप जब कोई काम करते हैं, आपकी अटेंशन कहाँ पर है? आपका जो ध्यान है, वो कहाँ लगा हुआ है? अब जैसे आपका पड़ोसी है, आपके पड़ोसी ने एक नई काली मर्सिडीज़ ली और आपको जब उनकी काली मर्सिडीज़ दिखती है, आपको क्या होता है? आपको लगता है कि इसने ले ली है, मुझे भी लेनी है। तो क्या हुआ? हम भी ले लेते हैं। तो ली कहाँ से? हमने किसी को दिखाने के लिए, अपने आप को सोसाइटी में उठाने के लिए, अपना सम्मान कराने के लिए कि मेरे पास बहुत गाड़ी, पैसा, नौकर-चाकर है। तो क्या है? यहाँ पे हमारी अटेंशन जो लगी हुई है, वो गलत जगह पर लगी हुई है, क्योंकि हम किसी को दिखाना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, एक बनावटी चेहरा, मुखौटा डालना चाहते हैं। और ये क्या है? ये हमारी ग्रीड से आ रहा है, हमारे लालच से आ रहा है, हमारे ईगो से आ रहा है। तो अगर हमारी अटेंशन सही जगह पर नहीं होगी, तो क्या होगा? वो समृद्धि को हम पूरी तरह से एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। फिर क्या होगा? आज हमने ये चीज़ खरीदी, आज हमने काली गाड़ी खरीदी, थोड़े दिनों बाद फिर लगेगा कि आज इससे बड़ी गड़ी गाड़ी लेनी है, फिर उससे बड़ी गाड़ी लेनी है। तो क्या होगा? जो खुशी उस चीज़ से निकलनी है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होती जाएगी। पर वास्तव में असली खुशी वो होती है जो हर दिन के साथ बढ़ती जाए। कोई भी वस्तु विशेष हमें वो खुशी नहीं दे सकती। तो हाँ, हम इन चीज़ों को रखें, पर इन चीज़ों को अपने जीवन का एक मूल वो नहीं बनाएँ कि हाँ, यही मेरा एक मूल उद्देश्य है। हम ले सकते हैं, अच्छी गाड़ी में बैठ सकते हैं, अच्छे घर में रह सकते हैं, पर ये भी हम याद रखें कि ये मेरा नहीं है। क्योंकि अगर हम इसमें मेरे का भाव लेके आएँगे, तो हम उससे अटैच होते जाएँगे और अटैच होंगे, तो फिर क्या होगा? हम उससे जो फ्लो करने की उसके जाने की जो उसको देने का जो भाव है, उसमें हम रुकावट डालेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो अटेंशन रहे उस चीज़ पर, वो साफ-सुथरी रहे। जिस जगह पर हम अटेंशन डालेंगे, वही चीज़ हमारे जीवन में पनपती रहती है, आती रहती है। और चौथा सिद्धांत जो है, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटेंशन, कि आपका संकल्प कैसा है। जैसे हर काम के पीछे कोई संकल्प होता है। हम कोई यज्ञ करते हैं तो संकल्प लेते हैं, भगवान गणेश का आह्वान करते हैं। भगवान गणेश क्या है? संकल्प है कि हमने जो संकल्प अपने यज्ञ के लिए लिया है, वो पूरा हो जाए, निर्विघ्न पूरा हो जाए। तो दोस्तों, हमारा जीवन भी एक यज्ञ है और इस यज्ञ में जब हम संकल्प लेते हैं, हमारा क्या संकल्प है कोई काम करने का, तो वो हमारा
प्योरिटी डिफाइन करता है कि उसमें कितनी शुद्धता है। आप एक वो भी व्यक्ति होते हैं जो बहुत सारा दान पुण्य करते हैं, पर किस संकल्प से आप दान पुण्य करते हैं? आप करोड़ों रुपए किसी पीड़ाग्रस्त फंड में डाल रहे हैं, किन्हीं लोगों को दे रहे हैं, तो आप किस इंटेंशन से दे रहे हैं? किस संकल्प से, किस मंशा से दे रहे हैं? क्या आप मंशा है कि मेरा नाम प्रचार हो, या जैसे हमारे सिद्धांतों में कहा जाता था कि गुप्त दान देके ऐसा दान दो कि एक हाथ से दिया जाए, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले। तो किस किस मंशा से हम अपने दान को देते हैं? अपनी बढ़ाई कराने के लिए, या एक प्योर भाव से कि जिसकी घर में ये जाए, उसका उसको उसके जीवन में भगवान माता लक्ष्मी का आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं कहूँगा कि हर इंटेंशन में, आप कोई व्यवसाय करते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं, हमेशा उसमें देखिए कि मैं ये काम क्यों करता हूँ? इसमें मेरा क्या, केवल मैं नौकरी पैसे लाने के लिए हर महीने काम करता हूँ, या सच में किसी की सहायता के लिए? सहायता करने वाले तो हम कुछ भी नहीं है, पर हाँ, एक माध्यम बनने के लिए क्या हम वो इंटेंट रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्योंकि अगर हमारा इंटेंट अपने लालच और अपने स्वार्थ के लिए बना रहेगा, तो वो इंटेंट प्यूरिफाइड इंटेंट नहीं है। तो वो समृद्धि के उसके दृष्टिकोण में नहीं आता, क्योंकि वो एक लालच पर बेस्ड है, ग्रीड पर बेस्ड है। इसीलिए जितना भी आपका संकल्प शुद्ध होगा, जितना भी आपका संकल्प जुड़ा हुआ है विश्व कल्याण के लिए, चाहे आप अपने दुकान पर बैठकर एक राशन का सामान ही चला रहे हैं, आप उसको भी विश्व कल्याण से कनेक्ट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? कि जो जो कुछ भी मेरे मेरे मेरी दुकान से किसी के घर में जा रहा है, वो उसके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ उसके जीवन में ला रहा है। और जब हम ये शुरुआत अपनी जगह से करते हैं, तो क्या होगा, फिर हमारा संकल्प प्योर होता जा रहा है। हर दिन जो भी हम करेंगे, वो प्योर होता जाएगा। और यही प्योरिटी माँ लक्ष्मी को पसंद है, कि कौन कितनी प्योरिटी से अपना काम करता है। मुझे याद है, मेरा एक फ्रेंड थे, और उनके काम में थोड़ी दिक्कत, परेशानी थी। एक समय पे बहुत बहुत अच्छा था, फिर धीरे-धीरे उनका जो बिज़नेस था, कम होने लगा। हमने एक छोटी-सी उनको इंटेंशन क्लियर करने का सुझाव दिया, और डिस्कशन में हमने निकाला कि जभी भी आप अपनी जगह की गद्दी पर बैठेंगे, जब भी आप अपने अपने ऑफ़िस में अपनी गद्दी पर बैठते हैं, उस पर बैठने से पहले अपने संकल्प को अपने आप को बताएँ कि मेरा संकल्प है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो माध्यम हूँ। ये गद्दी मुझे दी गई है, और जो भी कुछ मेरा व्यवसाय है, उस व्यवसाय से जिसका भी फ़ायदा होता है, उसके जीवन में हर तरह का ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, आनंद, हर तरह का आना उसके जीवन में होगा। और वो हर दिन इसी चीज़ के ऊपर रहकर इस पे काम करते थे। तो धीरे-धीरे उन्होंने देखा कि उनके बिज़नेस में जो था, बहुत अच्छे से उछाव आने लगा। तो ये चीज़ दोस्तों कैसे आई? उन्होंने अपना जो इंटेंट प्यूरिफ़ाई करा। तो ये हमारा चौथा इंटेंट है। और पाँचवाँ सिद्धांत जिसको हम कहते हैं शून्यता का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं शून्य करने का सिद्धांत। अब होता क्या है कि हम चाहते हैं कि जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, कि मैं कहूँ कि मुझे नए जूतों का जोड़ा चाहिए, और मैं बोलता रहूँगा मुझे नए जूतों का जोड़ा चाहिए, मुझे नए जूते चाहिए, नए जूते चाहिए, पर नए जूते आ नहीं रहे हैं। मैं ले नहीं रहा हूँ, या किसी कारणवश उनका आना नहीं हो रहा है। तो शून्यता का सिद्धांत कहता है, जब हम अपने जीवन में किसी चीज़ को खाली करते हैं, किसी चीज़ को अपने जीवन से उसके लिए जगह बनाते हैं, जिस चीज़ को हमें लेना है या पाना है, तो होता क्या है, सृष्टि उसे अपने आप भर देती है। जैसे जूतों के मामले में, अगर मुझे जूते चाहिए, तो पहले मैं अपनी क्लोज़ेट में
उनके लिए एक खाली जगह बनाओ। इसको कहते हैं कि शून्यता बनाओ। जब उसके लिए मैं खाली जगह बनाऊँगा तो होगा क्या, फिर धीरे-धीरे मेरे जूतों का आना, वो सृष्टि उसे अपने आप ही जो मेरी ज़रूरत है उसके साथ भर देगी। इसे कहते हैं लॉ ऑफ वैक्यूम या लॉ ऑफ शून्यता, कि जो कुछ भी आपको अपने जीवन में चाहिए, पहले उसके लिए जगह बनाइए। क्योंकि जब आप जगह बनाएँगे, आप अपने आप उसके लिए एक्शन में जाएँगे, उसके लिए काम करेंगे, तो सृष्टि, प्रकृति माता उसे अपने आप ही आपके जीवन में लेकर आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको नए कपड़े चाहिए, तो पुराने कपड़े जो आप नहीं पहनते हैं, किसी का उद्धार कर सकते हैं, किसी की सहायता में आ सकते हैं। ठंड में कोई वो कपड़े पहन सकता है, किसी के पाँव में जूते जा सकते हैं। तो उन सबको खाली करिए, उनको पकड़ के नहीं रखें अपनी अलमीरा में। तो जब आप खाली करेंगे, आप देखेंगे ऑटोमैटिकली आपकी अलमीरा नई चीज़ों से भर जाएगी और आपकी ज़रूरत के अनुसार। इसका मतलब ये नहीं है कि लालच में, अगर आपकी ज़रूरत 10 जोड़ों की है तो 10 जोड़े, ऐसे नहीं कि 30 जोड़े, क्योंकि लालच में नहीं जाना। अगर आप लालच में जाएँगे, अगर 30 जोड़े आपकी आवश्यकता में है, तो ज़रूर, पर अगर लालच में है, तो लालच नहीं, क्योंकि लालच कभी पूरा नहीं, लालच का पेट कभी भी नहीं भरता है। तो इसे कहते हैं हम अपने शून्यता का सिद्धांत। और छठा सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अलाउइंग, कि होने देने का सिद्धांत। होने देने का सिद्धांत होता है कि किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना। अब आपने अगर यूनिवर्स से कुछ माँगा है कि मुझे इस चीज़ में सहायता चाहिए, तो उसे होने का भी समय दें। और जब वो हो रहा है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी जॉब से परेशान हैं। वो हम कुढ़ते रहते हैं कि मेरी जॉब नहीं, मेरी जॉब नहीं। अच्छा, अब वो माँगेंगे, मैं हम उनको कहेंगे चलो अच्छा आप नई जॉब के लिए माँगो। वो नई जॉब माँगते हैं और नई जॉब आना भी शुरू हो जाती है। फिर क्या होते हैं, फिर वो स्टेप नहीं लेते हैं। तो ये क्या है कि माँग कर फिर आप जब आगे नहीं चलते हैं उस चीज़ में, तो आप यूनिवर्स को भी, प्रकृति को भी कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं। आप अलाउइंग नहीं कर रहे हैं उसको। तो अलाउ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अलाउइंग स्पेस में नहीं जाएँगे, तो क्या होगा, जो चीज़ आप तक पहुँचनी है, वो नहीं पहुँचेगी। तो आस्क, जब हम पहले अपने लिए माँगते हैं, पूरे दिल से माँग कर उसको छोड़ दें, उसको होने के लिए समय दें। जब वो आपकी तरफ आए, तो विनम्रता से उसको स्वीकार करें। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अलाउइंग। और आखिरी सिद्धांत जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो समृद्धि दोस्तों ये नहीं है कि मेरे अकाउंट में 500 हजार करोड़ रुपए हो। समृद्धि का मतलब है कि आपके पास जितना है, आप उसको किस प्रकार से देखते हैं। अगर आप अपने अकाउंट में रखे हुए 50 रुपए को भी एक बरकत के भाव से, एक ग्रैटिट्यूड के भाव से देख रहे हैं, तो वो 50 करोड़ के समान है दोस्तों। और उसको 50 को 50 करोड़ होते समय नहीं लगेगा, आप खुद देखेंगे। पर अगर आपके अकाउंट में 500 करोड़ होते हुए भी आपको कम लग रहे हैं, तो पेट कभी नहीं भर सकता। क्योंकि जो आपके पास प्रेज़ेंट में है, अगर उसका ग्रैटिट्यूड नहीं है, उसकी कृतज्ञता नहीं है, तो हम जो पाना चाहते हैं भविष्य में, उस तक नहीं पहुँच सकते। तो इसीलिए कृतज्ञता का भाव होना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जिस तरह का आपके पास जिस अवस्था में भी है, उसमें अगर आप खुश रहें, तो आप कभी भी उस जो चीज़ पाना चाहते हैं उससे उसके अभाव में नहीं रहेंगे। मुझे याद है मैं और शुभांगी हम एक एक बस्ती में हम पढ़ाने जाते थे, मैं और मेरी वाइफ़ शुभांगी। तो वहाँ पे हमने एक समय में क्या किया, हम वहाँ थोड़ा-थोड़ा राशन जितना भी होता था, हम बाँटने का प्रयास करते थे। एक बार क्या हुआ, हमने एक बहुत स्पेशल सी कुकीज़ जो हम खाते थे, जिसको मैं कहूँ कि जैसे थोड़ी एक्सपेंसिव थी, वो कुकीज़ हमने उन सबके लिए ली, वो बिस्किट हमने सबके लिए ली और हमने सबको वो बाँट दी। एक व्यक्ति थे, वो अपनी झोंपड़ी में बैठे हुए थे और हमने उनको भी दिए, उन्होंने बड़ी विनम्रता से वो बिस्किट ले लिए।
और उनकी झोपड़ी के बाहर एक कुत्ते ने अपने बच्चे दिए हुए थे। तो वो छोटे-छोटे जो उनके बेबीज़ थे, वो उनके बाहर बैठे हुए, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो बिस्किट का वो खोला, पैकेट खोला और वो तोड़ के सबसे पहले वो बिस्किट उनको खिलाए। और उस चीज़ को देख के हमारा दिल इतना खुल गया, क्योंकि उस इंसान का देखिए बरकत का स्वरूप कितना बड़ा है। उसने ये नहीं सोचा कि ये कितने महँगे हैं या मैंने कभी देखे नहीं हैं या इतना बड़ा बिस्किट है, इतना बड़ा वाला बिस्किट है कि मैं किसी के लिए सँभाल लूँ। सबसे पहले वो सारे मतलब कि उसने बिस्किट तोड़ के उन छोटे-छोटे कुत्तों को डालने शुरू किए। तो ये होता है बरकत का भाव, ये है ग्रैटिट्यूड। क्योंकि वो छलकता है, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी के भी भाव में दिखता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर हमारे पास जो है, हम उसमें खुश हैं और उसमें कृतज्ञता रखते हैं, तो उसका बढ़ना स्वाभाविक है। वो 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना हमेशा होगा। तो इन्हीं सिद्धांतों के साथ मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, दोहराता हूँ, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ बरकत, प्रिंसिपल ऑफ अबंडेंस, फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, कि उसको बहने देना। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन, कि जहाँ आपकी चेतना लगेगी, जहाँ आपकी अटेंशन लगेगी, वहीं आपकी एनर्जी जाएगी। अगर आपकी चेतना लैक पर लगी हुई है, कम पर लगी हुई है, कि ग्लास आधा पानी का है, खाली है, उसके पानी पर नहीं, आधा पानी का खाली है, तो हमारी चेतना में खाली ही रहेगा, होने के बावजूद भी। चौथा है कि हमारा संकल्प कैसा है, प्रिंसिपल ऑफ इंटेंशन, कि हमारा संकल्प कैसा है, कितना प्योरिफाइड इंटेंशन है। पांचवा हमारा इंटेंशन प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ शून्य, प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम। छठा हमारा प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अलाउइंग, किसी चीज को होने देने का सिद्धांत। जब वो आपकी तरफ आए, तो उसे दिल खोलकर स्वीकार करें, आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। सातवां प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का सिद्धांत, कि जो कुछ भी आपके पास इस समय में है, उसके लिए धन्यवाद का भाव रखना। क्योंकि जब धन्यवाद रहेगा, तब हमारे लिए रास्ते और खुलते जाएंगे। तो इसके साथ मैं एक छोटी सी टिप आपको देना चाहूंगा, आपके अबंडेंस के भाव को बढ़ाने के लिए। जब आप किसी चीज को देखते हैं, जैसे आप सोचें कि आपने सोचा है कि मुझे एक बहुत अच्छा घर चाहिए अपने लिए, और जब आप किसी के भी अच्छे घर को देखते हैं, चाहे वो व्यक्ति आपको जानता है, नहीं जानता है, तो आपको क्या करना है? ज़्यादातर होता क्या है, जब हम अगर हम कॉन्शियस नहीं है, हम चेतन नहीं है, तो क्या होता है, हम उसके घर को देख के अपने में जेलसी का भाव लाते हैं, या हमें अपना लैक होता है, हमें लगता है हाय मेरे पास नहीं है, अपने लिए थोड़ी गिल्टी या कम होने की फीलिंग आती है। पर मैं कहूँगा, आज से अगर आप अपने आप को संकल्प दें और कहें कि जब मैं अगर ऐसी कोई चीज़ देखूँ, तो मैं अपनाऊँगा उसको ब्लेस करना। ब्लेस दैट व्हिच यू वांट, जो आपको चाहिए उसको ब्लेस करना शुरू करें। तो अगर आप बहुत सुंदर घर देखें, उन सब घरों को ब्लेस करें, क्योंकि जब आप ब्लेस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप यूनिवर्स में वो एनर्जी भेज रहे हैं कि धन्यवाद, थैंक यू। और यूनिवर्स को उस चीज़ का पता चल रहा है, माता लक्ष्मी को उस चीज़ का पता चल रहा है, और वही चीज़ वो आपकी तरफ फिर अट्रैक्ट होती है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी को पेमेंट करें, आप कोई चेक काटें, आप कोई बिजली का बिल जमा करें, आप कोई ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करें, खुश होके करें। अगर आप एक अच्छे मूड में नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आप समृद्धि के एक जो चक्र है, उसके अंदर एक लैक का अभाव डाल रहे हैं, और क्योंकि लैक डाल रहे हैं, तो लैक ही आपकी तरफ आता है। तो खुश होकर, यह खुश होकर कि भगवान ने आपको इतनी क्षमता दी है कि आप किसी का बिल जमा कर सकते हैं, अपना बिल जमा कर सकते हैं, किसी की पगार दे सकते हैं। देखिए कितना बड़ा किसी का घर आपसे चल रहा है, कितना बड़ा योगदान है आपका। तो इस योगदान को सड़कर, कुढ़कर या एक पीछा छुड़ाने वाले भाव से नहीं करना है, एक बहुत प्रेम के भाव से।
अपने घर के ड्राइवर्स को, अपने घर के काम करने वाले हेल्पर्स को रिस्पेक्ट से और बहुत प्यार से उनको उनके सम्मान के रूप में उनको जो सैलरी है, उनका जो बिल है, पे करना, ये सबसे बड़ा विनम्रता है और सबसे बड़ा सिद्धांत है हमारी स्मृति का। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और अब आपका अगर कोई प्रश्न है, तो आप मुझे प्रश्न मैं एक आधा प्रश्न कोई ले सकता हूँ, फिर नहीं तो हम इसी के लिए स्मृति के साथ हम ध्यान करेंगे। तो 1 मिनट रोक कर अगर आपका कोई सबका किसी का कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अभी ऐसा करते हैं, अभी हम ध्यान करते हैं। मैं आपको स्मृति के ऊपर ध्यान करवाऊँगा और फिर हम बाद में अगर हम चाहें अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं और कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो अब आप एक ध्यान की अवस्था में बैठ जाएँ और अपनी आँखें बंद कर लें। मैं आप सबके लिए कुछ हल्का म्यूज़िक लगाऊँगा। 3 गहरे लंबे साँस लेते हुए। नाक के द्वारा लेकर मुँह से बाहर जाने दें। अब अपना सारा ध्यान अपनी आती-जाती साँस पर एकत्रित करें। हर अंदर आती साँस और बाहर जाती साँस। खुद को शांत होने दें। शरीर और मन शांत हो रहा है।
इस शांति की अवस्था में भी आप मेरी आवाज के साथ बने हुए हैं। अब इस समय खुद को अनुमति दें प्रकृति के एक बहुत सुंदर दृश्य में जाने के लिए। प्रकृति का वो दृश्य जिसमें वो सब कुछ है जो आपको पसंद है। अनुमति दें इस प्रकृति के दृश्य में भ्रमण करने के लिए। समृद्धि का अनुभव करें प्रकृति के इस दृश्य में। खुली हवा, पेड़, फल, फूल, हर जगह समृद्धि का महसूस होना स्वाभाविक है। हम सब ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं लैक को महसूस किया है, कम को महसूस किया है, कम को जिया है। तो आज खुद को अनुमति दें कि आपने अपने जीवन में समृद्धि को लेकर या कहिए कि पैसों को लेकर सबसे ज्यादा लो कब महसूस करा। खुद को अनुमति दें उस याद में जाने के लिए। गो टू दैट मेमोरी when you had the lowest encounter, lowest feeling with money. यह याद आपके बचपन की हो सकती है, किशोर अवस्था की हो सकती है। अनुमति दें खुद को उस याद में जाने के लिए, जहां आपने पैसे को सबसे लो पॉइंट पे अपने साथ महसूस किया। Your lowest point with money. मेरे 5 से 1 गिनने तक पूरी तरह से उस याद में पहुंच जाइए। 5, 4,
3, 2 और 1। पूरी तरह से उस याद में प्रवेश कर जाइए। देखिए कि कितने वर्ष के हैं आप। क्या हो रहा है वहां? कौन कौन है आपके आसपास? इन सब चीजों को महसूस करें। उस समय में जो घट रहा है, उस याद में जो घट रहा है, देखिए कि उसके परिणाम स्वरूप आपके मन के भीतर कैसे विचार चल रहे हैं, खुद से कैसी वार्तालाप चल रही है। अगर कोई बिलीफ अपने बारे में क्रिएट कर रहे हैं, उस बिलीफ को महसूस करें। आपके जीवन का वो पल जहां आपने पैसे की खूब तंगी को महसूस किया, ऐसी कोई भी याद जो आपके साथ बीती हो, आपके या आपके प्रियजन के साथ, और आपने उसको महसूस किया हो उनके साथ होते हुए। इस याद में देखें क्या हो रहा है आपके साथ, कैसे भाव हैं आपके, क्या विचार हैं मन के भीतर। क्या बिलीफ बना रहे हैं अपने लिए। देखिए कि इस बिलीफ का, इस स्वयं से जो बात अपने भीतर चल रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ा है आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर। धीरे धीरे अपने उस याद में रहने वाले स्वरूप के पास, अपने वाइजर स्वरूप को लेकर जाएं। वो वाइजर स्वरूप जिसको सब ज्ञान है, इस वाइजर स्वरूप को
वो याद में रहने वाले स्वरूप को हग करने दें, उसे प्रेम करने दें और कहने दें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो। उसको बहुत प्रेम दें। और उस पुराने स्वरूप को अपने साथ इस स्मृति के वातावरण में, प्रकृति में लेकर आए, जहां हर कुछ, सब कुछ समृद्ध है। और खुद को बताते हुए, मैं समृद्ध हूं। आपका वाइजर स्वरूप और आपके पास्ट का स्वरूप खुद को बता रहे हैं, मैं समृद्ध हूं। आई एम अबंडेंट। मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा जाता है। प्रकृति माँ मेरी हर जरूरत को पूरा करती है। All my needs are well met by the mother nature. I am abundant. पुरानी विचारों को छोड़कर बरकत को अपनाता हूं, क्योंकि मैं बरकत हूं। I am abundant. सृष्टि का नियम है बरकत। आज से मैं अपना ध्यान हमेशा बरकत पर रखूंगा। पूर्णता पर, हर चीज में पूर्ण होने का जो स्वरूप है उसको देखूंगा। कृतज्ञता का भाव रखूंगा। खुशी से समृद्धि का लेन देन करूंगा। घर की लक्ष्मी, घर के विष्णु का आदर सम्मान करूंगा। ज्ञान अर्जित करूंगा। अपना इंटेंट, अपना संकल्प प्योरीफाई करूंगा। हर इंटेंट के पीछे विश्व कल्याण,
सर्व कल्याण, लोका समस्ता सुखिना भवन्तु का संकल्प रखूंगा। लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। महसूस करें कि इस प्रकृति के सुंदर दृश्य में आप पर वर्षा हो रही है समृद्धि की। सब कुछ धुल रहा है। कोई लैक जो जीवन में महसूस किया, किसी भी चीज के ना होने का, जो अभाव हमने महसूस किया, वो सब धुल रहा है इस समृद्धि की बारिश में। धन्यवाद के भाव के साथ हम यहाँ वापस आ रहे हैं। 3 गहरी लंबी सांसें लेते हुए नाक के द्वारा लेकर उसको मुंह से बाहर जाने दीजिए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। Thank you, Hitesh. Thank you so much. Thank you very इतने much. अच्छे ध्यान के लिए और इतने अच्छे कंसेप्ट के लिए। फ्रेंड्स, हम सब मिलकर एक जोरदार से पहले ताड़ी बजाएंगे हितेश के लिए और इतने अच्छी ध्यान के लिए और इतना हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो ज्ञान मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, हमारे पास हम 1-2 क्वेश्चंस ले सकते हैं। अगर किसी के मन में क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। दिव्या जी, यस, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और आप पूछ सकते हैं। श्वेता जी, मेरा नमस्कार श्वेता जी। नमस्ते जी। नमस्कार हितेश जी। नमस्ते, नमस्ते दिव्या जी, नमस्ते। बेसिकली मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं कुछ शेयर करना चाहती थी। जी। आज हितेश जब अपने वाइस साइड से मिला गया ना, जब आप मेडिटेशन करवा रहे थे, तो देखा कि मेरा एक और स्वरूप भी है, जो कि बहुत मतलब वाइस है, जिसके बारे में कभी मतलब सोचा नहीं था। मनी को लेके बहुत अप डाउन और स्ट्रगल है, मतलब चल रहे थे। बट जब अपनी वाइस साइड देखी तो देखा ये यहाँ तो अबंडेंस में है, कभी देखा ही नहीं। जी, जी। एंड थैंक यू फॉर दैट कि वो उस अबंडेंस को मतलब देख पाए आज।
मैंने अपनी उस अबंडेंस को मतलब मेरे को हर वक़्त रहता था लैकिंग है, खाना बनाना तो बस इतना ही बनाओ कंप्लीट हो जाए बस ज़्यादा नहीं। बट मेरे पास तो अबंडेंस में था वो उसकी और कभी सोच ही नहीं आई। एंड अपनी वाइस साइड को देखा तो उसमें भी देखा कि मेरे पास तो इतनी मतलब वाइसनेस आई डोंट नो उसको क्या आप समझ पा रहे होंगे कि जी, मतलब मैं इतनी वाइस भी हूँ, वो पता ही नहीं था। हर वक़्त पैसे के लिए, चीज़ों के लिए परेशान रहना काहे को? अपनी वाइस साइड को तो कभी देखा नहीं तूने एंड थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू हितेश। ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू। आई आई होप कि आज के बाद शायद मनी के लिए वो ग्रैटिट्यूड ज़रूर शायद नहीं पक्का ही होगा, जब दिख गया कि है इतना तो। थैंक यू, दैट इज़ इट, थैंक यू। वेरी नाइस एक्सपीरियंस सिमरन जी। सिमरन जी अनम्यूट करिए। दिव्या जी, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। यस सिमरन जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, नमस्ते। नमस्ते श्वेता मैडम। नमस्ते जी। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे बोला कि इस एक जन ने मर्सिडीज ली तो उसे देखकर मैंने भी ले ली, और फिर हम दिखावा करते हैं, तो इसका थोड़ा मतलब नहीं समझी मैं, आप समझा देंगे? तो कई बारी हमारी ज़रूरतें होती हैं, हम कंपैरिज़न में रहते हैं कि अगर उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। अगर मेरे पास नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे? तो मेरी तो बेइज़्ज़ती हो जाएगी। तो ये क्या है? ये बनावटी है, दिखावा है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसके अगर आपकी ज़रूरत है तो ज़रूर माँगिए। आपकी ज़रूरत 100 मर्सिडीज़ की भी हो सकती है। अगर उसकी ज़रूरत सही है तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब है कि हमें जितना हमारे पास है उतने में ही हमें खुश रहना जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि यही हमारा समृद्धि का मतलब ही यही है। ये नहीं कि कितना है, ये है कि जितना है उसके लिए कैसा भाव है, वो समृद्धि है। है। अच्छा, ओके सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। हेलो, हेलो हितेश। अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। जी, जी। हितेश जी मुझे ये पूछना था जैसे आज हमने ये मेडिटेशन किया अबंडेंस का मनी के रिलेटेड जो भी हमारे लैकिंग है इसको हम स्टे कैसे रखेंगे? हाँ जी। लाइक जैसे मैं अपना बताऊं ना 2 दिन रहेगा 3 दिन रहेगा 4 दिन हफ्ता 10 दिन फिर मैंने उसको छोड़ देना है फिर वापस उसी जगह पे चले जाना है। जी, तो मैं ये पूछना चाहती थी इसमें स्टे कैसे रखा जाए? तो आप इस ध्यान को रेगुलर कर, इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी और ओके मैं एक और रिकॉर्डिंग आपको श्वेता जी को शेयर कर दूँगा। वो आप सबके ओके साथ इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। वो हमारी पहले से रिकॉर्डेड मेडिटेशन है हमारे ग्रुप में, यूट्यूब में है। ओके तो मैं उसका ओके लिंक दे दूँगा तो आप वो ज़रूर उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है हितेश जी थैंक यू। हाँ जी, मोस्ट वेलकम। मैं उसका अभी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में शेयर कर देता हूँ। आप ओके उसको सब ज़रूर यूज़। मम्मा जी अंकल है। ओके हितेश जी थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू हितेश, इतना अच्छा टॉपिक और इतनी क्लैरिटी सबको देने के लिए। और वेलकम। अब हमारा टाइम भी हो चुका है। एक बार हम आप सबकी ओर से हितेश का थैंक यू फिर से करते हैं, पूरे ध्यान पंजाब की ओर से और विवेक परिवार की ओर से। फ्रेंड्स, ये लिंक आ चुका है आपके चैट बॉक्स में, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और हमारी ये वाली रिकॉर्डिंग जो पीएमसी पंजाब पर भी रहेगी, आज रात की रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह तक मिल जाएगी और मैं ये लिंक फिर से ग्रुप में भी डाल दूंगी। सो हम विदा लेते हैं फिर। हितेश, थैंक यू सो मच। और सभी मेंबर्स का भी बहुत बहुत आभार। और हम कल फिर से मिलेंगे 9:30 बजे।
हमारे एक नए मास्टर के साथ और इस ध्यान और ज्ञान के सत्र में। तब तक आप ध्यान करिए, आनंद लीजिए जीवन का और खुश रहिए। गुड नाइट एवरीवन। Yeah. थैंक यू। Thank you, Hitesh ji. Thank you very much for Thank you. spreading the wonderful abundance to each and everyone. Thank you. Thank you very much.